हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक, और आज से हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ना शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट के बारे में पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिटरमिनेंट। जानेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट किसे कहते हैं और डिटरमिनेंट का कुछ वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिटरमिनेंट। देखिएगा, पहला सवाल बनता है कि डिटरमिनेंट क्या है, सारणिक क्या है। डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं, ठीक है। अब सारणिक क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि एक नंबर का सवाल यहाँ से भी बनता है, परिभाषा से भी, कि अगर आप सारणी के बारे में जानते हैं तो आपका एनसीईआरटी में एक नंबर का सवाल मिलेगा जरूर, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे, कि डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। मतलब यह कि मैट्रिक्स जब हम पढ़े थे तो मैट्रिक्स क्या था, संख्याओं को एक सजावट था। रेक्टेंगुलर अरे में एक संख्याओं का क्या था, सजावट था। बट यहाँ पर हम लोग जब डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट सजावट नहीं है बल्कि एक फिक्स्ड संख्या है। इसीलिए हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। अर्थात कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, आपको पता होगा मैट्रिक्स का सिंबल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट, ये देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो लिखेंगे देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स का सिंबल है और ये मोड की तरह अगर हम दो लाइन खींच देंगे तो वो हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है ना, दोनों चीज, कि मैट्रिक्स का सिंबल इस तरह से और डिटरमिनेंट का मोड की तरह सिंबल होता है, ठीक है। दोनों में पहले फर्क समझ लीजिएगा, ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है। बस डिटरमिनेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। डिटरमिनेंट के पास एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, बट मैट्रिक्स के पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, बस ये संख्याओं को सजाने का ही कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ये डिटरमिनेंट जो है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। उसके बाद समझिए, अब डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं तीन तरीका से, ध्यान दीजिएगा। पहला कि इस तरह से आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, दूसरा लिख सकते हैं डेल्टा से भी आप लिख सकते हैं, तीसरा आप लिख सकते हैं मोड ऑफ ए। बट आप इसको मोड ऑफ ए पढ़िएगा नहीं, इसको पढ़ना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम तीन तरह से डिनोट करेंगे, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए से, एक डेल्टा से और एक मोड ऑफ ए से। समझ में आ गया होगा। और एक नोट में आप बात जान लीजिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। आप नोट में समझ लीजिए कि द डिटरमिनेंट्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आर नॉट डिफाइंड, मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। अर्थात यह कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक ऑर्डर में सीखेंगे, दो ऑर्डर में सीखेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे तीन ऑर्डर में, और जानेंगे कि उस पर ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक ऑर्डर से, देखिएगा ध्यान से। वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, सारणिक का मान। हम लोग को सारणिक का मान निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर 1 गुने 1। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है, तो 1 गुने 1 हो सकता है, या 2 गुने 2 हो सकता है, या 3 गुने 3 हो सकता है। तो पहले देखते हैं कि 1 गुने 1 ऑर्डर वाला का कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा
कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, कोई मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है वो ए है और उसमें एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि ऑर्डर उसका एक है तो इसीलिए एक एलिमेंट लिए हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, अगर इसका क्या निकालना हो, डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो इसको हम लोग मोड ऑफ ए से डिनोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे मोड ऑफ ए नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बराबर में डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे मोड की तरह और इसका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा, जो यहाँ रहेगा वही निकल जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसीलिए वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट ए वो है, वो क्या है, 2 है और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे इस तरह से और इसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे और ये अगर ये 2 है तो इसका एक ही एलिमेंट आएगा, वो आंसर क्या होगा, 2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसमें -11 आपका एक मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दिए। अब -11 इसको आप मोड मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा सब ध्यान देता है कि यहाँ तो मोड है, ये मोड नहीं है बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल है तो ये -11 का -11 ही रहेगा। अगर यही चीज क्वेश्चन होता मोड में तब यहाँ पर +11 लिखा जाता। समझ में आ गया होगा। तो एक नंबर एक ऑर्डर का जो है ज्यादा कीमती नहीं है, मेन कीमती है 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2 ऑर्डर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 ऑर्डर में किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 2 into 2 है, 2/2 है, मतलब कि कोई डिटर्मिनेंट है वह ऑर्डर जिसका क्या है 2/2। अब आपको क्या करना है कि 2 ऑर्डर में किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ए एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सिंबल लगाएंगे और इधर भी इस मैट्रिक्स के सिंबल को आप किसके सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट के सिंबल में। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिए। अब आपको डिफाइन कैसे किया जाता है इसका वैल्यू, सो ध्यान दीजिएगा, आपको क्रॉस गुना करना है, इसलिए हम इस तरह के सिंबल लगा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है, क्रॉस गुना करना है। तो ए में किससे गुना करना है, डी से गुना करना है। फिर से ए में किससे गुना करना है, डी से। तो ए में डी से गुना करेंगे तो ए डी लिखेंगे और बीच में आप निश्चित रूप से हर समय हर टाइम आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है और उसके बाद इस तरह से क्रॉस गुना करना है। तो इधर से क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, बी में सी से तो क्या आएगा बी सी। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, बस आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर देना है तिरछा तिरछी। तो ए में डी से तो ए डी, बीच में आपको माइनस ही लगाना है और बी में सी से तब बी सी। इस तरह से आप 2 ऑर्डर में मान निकाल सकते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल पर इसको समझते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 -1 2, ठीक है, और इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि यह है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इधर हम डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिए और डिटर्मिनेंट में लगा दिए तो 2 4 -1 2, ये तो हो गया आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब आपका इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको अभी वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया। तो आपको अभी इसका वैल्यू निकालने का कुछ फॉर्मूला पता हो गया। अब चलिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले आप क्रॉस गुना करेंगे ना, 2 में किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 2 गुने 2 लिखेंगे, बीच में आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको गुना कीजिए, 4 में -1 से तो क्या लिखेंगे, 4 गुने -1, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना, बीच में आपको माइनस ही लिखना है। क्रॉस गुना कीजिए, 2 गुने 2 और माइनस बीच में देना है, 4 में 1 से -1 से तो 4 गुने -1। अब इसको बनाइए आप, 2 गुने 4 माइनस और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 4 आपका आंसर कितना आया 8। ये हो गया आपका 2/2 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट का आंसर। समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है x - 1 x + 1 x और x। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, सो ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाइए।
डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाने के बाद इसको आप लिखिए पहले x प्लस 1, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका आंसर निकालेंगे तो आप इस तरह से गुना करेंगे पहले, तो गुना करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे और फिर x में x लिखेंगे तो x गुना x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। तो अब आपको इसको बनाना है, तो उसको बनाने के लिए तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको याद होगा क्योंकि 7th 8th क्लास से ही सब लोग ये सीखे जरूर होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होता है। और ये माइनस के बाद क्या है, x में x है तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब आएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं तो क्या बचेगा, -1। समझ में आ गया होगा। तो आप 2 ऑर्डर में भी समझ गए होंगे। अब इससे 2 ऑर्डर पर हम कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं जो आपसे परीक्षा में सवाल 1 नंबर का डायरेक्ट पूछा जाता है और 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके क्वेश्चन। तो आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए क्योंकि हम आप लोगों से पहले क्वेश्चन पूछेंगे और पहले आप लोग बनाइएगा, उसके बाद इसको देखिएगा कि आपका आंसर जो बनाया गया है वो हमसे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कैसे बनाएंगे सो बता दें कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्वेश्चन देखने के बाद और पूरा अपने से बनाइएगा और तब आप क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से चालू करके आंसर मिलाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप पहले बना के बताइए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। आप देखिए इसका आंसर आप लोग कितना लाए हैं से मिलाइएगा ध्यान से। पहले आप क्या कीजिएगा, cos में cos से आप गुना कीजिएगा। तो cos में cos से गुना कीजिएगा तो cos में cos से आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। cos में cos से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। बीच में आपको क्या साइन देना है, माइनस का साइन देना है। अच्छा, साइन में फिर किससे गुना कीजिएगा, माइनस साइन से। तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस होगा तो इस माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, समझ में आता है तब लिख सकते हैं। साइन थीटा इसको हम क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोगों को पता होगा 10th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर, 1 के बराबर। तो इसका आंसर आ गया आपका 1। उम्मीद है आप लोग भी इसका आंसर बना लिए होंगे। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पहले आप देखिए, x542 बराबर दिया गया है किसके बराबर, ये 0 के बराबर है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए पहले आप बनाइए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। अब इसको देखिए कि आपका जो बनाया गया है वो आंसर सही है या गलत। आगे देखिए, इसको बनाएंगे तो पहले आप डिटर्मिनेंट है ये, तो आप इसी तरह से क्रॉस गुना करेंगे तो x गुने 2 माइनस का साइन देंगे और इसमें आप गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 में 5 से तो डायरेक्ट आप 5 चौका 20 लिख सकते हैं बराबर 0। अब इसको आप गुना करेंगे तो क्या रहेगा 2x, ये माइनस 20 आप चाहे तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो कति में हो जाएगा प्लस में। अब आप चाहे तो इसको आप काट सकते हैं, कितना मरतबे काटेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 10, ये 10 मरतबे कटेगा ना, तो x बराबर 10। क्या आप लोग को आंसर x बराबर 10 आया था, हमको लगता है आया नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर चलते हैं, आप लोग बस तैयार रहिएगा बनाने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये सवाल इस टाइप का परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। साइन 40 माइनस साइन 20 cos 40 और cos 20 है, इसका मान आपको बताना है। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर पहले आप बनाइए। तो उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए कि आपका जो बनाया गया है वो सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको क्या करना है, उसी तरह से डिटर्मिनेंट का तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 40 का मान तो होता नहीं है, तो आप मान तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए पहले आप क्रॉस गुना करें। तो साइन 40 में cos 20 से तो गुना करेंगे तो साइन 40 डिग्री
cos 20 डिग्री। ठीक है, माइनस का साइन देंगे ही देंगे आप बीच में, और उसके बाद लिखेंगे cos 40 में किससे गुना करेंगे, माइनस साइन 20 में, तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे cos 40 और इनटू में क्या लिखेंगे आप, साइन 20। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अभी कुछ नहीं किया, बस क्या किया, दोनों को क्रॉस गुना कर दिया, बस बीच में साइन आप ध्यान दीजिएगा माइनस था इसलिए माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप इसको देखिए थोड़ा सा कि आप इसका क्या किया जा सकता है। अगर आप बनाए होंगे तो आपको फॉर्मूला एगो याद होगा कि साइन ए प्लस बी, 11th क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है। तो याद कीजिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको याद आ गया होगा कि एक बार फॉर्मूला फिर से हम इसको पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस तरह से इसमें 3 गो फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का, और एक कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, उस तीनों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि 1 नंबर का सवाल ये जो है परीक्षा में आता ही आता है। अब इसको क्या करें, इसको पढ़िए ध्यान से, साइन इसको ए मान लीजिए और इसको बी मानिए, तो पढ़िए साइन ए इंटू कॉस बी, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, फिर प्लस cos A इंटू साइन बी, इस तरह से भी है। तो देखिए तो थोड़ा ध्यान से, इस पूरे लाइन जैसा ये पार्ट है क्या, बिल्कुल है। अब हम इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस बी, अर्थात इस तरह से A का मान 40 है प्लस B का मान 20 है। समझ में आया होगा ना, A का मान 40 डिग्री, B का मान 20 डिग्री, तो साइन A प्लस बी लिख दिए। अब आप बताइए 40 20 को तो आप जोड़ सकते हैं, तो साइन 60 और साइन 60 का मान आप बताइए क्या होता है, चलिए बताइए आप, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आप लोग बना भी लिए होंगे। तो चलिए ये तो आप लोगों को हो गया कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं कि x का मान एक और निकालने का तरीका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा रोमांचक क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन है, यदि इस डिटरमिनेंट जो है वो इस डिटरमिनेंट के बराबर है तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। और आपके पास 4 ऑप्शन भी अवेलेबल है, इस चारों ऑप्शन में टिक करना है कि ऑप्शन या पहला होगा 2√2, दूसरा ऑप्शन -2√2 और तीसरा ऑप्शन +-2√2 और चौथा ऑप्शन 8। यानी आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन होगा। तो चलिए आप जल्दी से बनाइए और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। तब तक हम रुकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे, अब आप देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। देखिएगा ध्यान से, इसको बनाते हैं। पहले आप इसको बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, ये एक डिटरमिनेंट है, आप इसको मैट्रिक्स के तरह नहीं लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मत समझिएगा कि मैट्रिक्स का ये 3 के 3 के बराबर है तो x के बराबर 2 आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह क्या है, एक डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट को बनाने का तरीका आपको क्रॉस गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो इसमें हम गुना करेंगे तो 3 में 1 से तो 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और x में 1 से तो x² लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। आप इसके बराबर पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 3 माइनस और ये 4 दूनी 8। अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, 3 से 3 को काट सकते हैं, क्योंकि +3 है, उधर जाके -3 होगा तो कट ही जाएगा। अच्छा, अब इस क्या लिखे, -x² बराबर कितना है, -8। ये माइनस से -8 को भी काट सकते हैं, तो x² बराबर 8। आपसे x² बराबर 8 आ गया, लेकिन 8 ऑप्शन में भी है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, x का मान। यहाँ x² है तो यानी कि अभी भी आगे बढ़ेगा ही। x बराबर स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। और आपको पता होगा कि 8 का जो वर्गमूल होता है कुछ ऐसे लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, है ना। अब 8 का तो फैक्टर कर दिए। अब आप सोचिए कि 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस ये 2 गो 2 में से 1 गो 2 तो निकल जाएगा और 1 गो 2 अटक जाएगा, तो यानी हो गया +-2√2। उम्मीद है आप लोगों का भी आंसर इतना आया होगा। अब हम लोग चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उम्मीद करता हूं उसका आंसर आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में, इसको देख लेते हैं। यदि 2 4 5 1 2x 4 6x, तो आपको बताना है x का मान। ये दोनों डिटरमिनेंट एक दूसरे के बराबर है, तो आपको बताना है x का मान। तो चलिए जल्दी से इसको बना के बताइए क्या होता है। वीडियो को पॉज कीजिए पहले और उसके बाद इसको बनाइए, और तब आप अगर आप बना लेते हैं तब इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए अब कैसे बनाते हैं देखिएगा इसको ध्यान से।
आप लोग जो बनाए हैं वो आंसर कितना आया है उससे मिलता है कि नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको गुना किए होंगे इस तरह से, 2 गुने 1 तो 2 माइनस का ही चिन्ह दिए होंगे ना। अच्छा, और ये 5 में 4 से तो 5 चौका 30 बराबर का साइन। अब इसको गुना करें 2x में 1 से तो कितना, 2x में 1 से तो कितना 2x स्क्वायर, माइनस का ही चिन्ह दिए होंगे। अब 6 में 4 से तो कितना 6 चौका 24, यहाँ तक तो सही किए होंगे। अच्छा, उसके बाद आप इसको घटाए होंगे तो 2 में से 20 गया तो कितना -18 बराबर का साइन दिए होंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 24 10 का 10। अब आप सोचिए कि आपको निकालना है x का मान, तो x तो एक ही जगह है और ये -18 और -24 अलग अलग है, तो इसको हम क्या करते हैं, -24 को इधर ले आते हैं, तो माइनस में 18 ये इधर ही छोड़ देते हैं, -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +24 और बराबर के बाद आएगा 2x स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब आगे देखते हैं, अब इसको घटाइए तो 24 में से 18 गया तो 6 बचेगा, जोड़ घटा तो आता ही होगा ना। अच्छा ठीक है, तो अब इसको देखिए, उसके बाद 2x स्क्वायर, अब क्या करें, ये 2 से 2 तो हम काट सकते हैं, कितना मतलब है 3 मतलब है, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया 3 आया। तो आपको पता है कि स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ±√3, और आपको पता होगा कि √3 का जो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आंसर यही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया भी होगा और आप लोग बनाए भी होंगे। अब हम लोग सीखते हैं 2 ऑर्डर में, तो हम लोग सीख गए, कुछ प्रैक्टिस भी कर लिए। अब हम लोग सीखेंगे 3 ऑर्डर में किसी भी डिटरमिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, तो चलिए उसके लिए तैयार हो जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3 ऑर्डर में किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए, तो देखिए ध्यान से कि 3 ऑर्डर 3 में हम लोग डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। सपोज करते हैं कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का दिख रहा है ना, आपको जनरल फॉर्म भी याद होगा कि A11 A12 A13 और उसके बाद 21 22 23 31 32 33, आपको याद होगा ये सब। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो पहले आप डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिए, इधर भी डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिए, बट इतना तक ही काम नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि डिटरमिनेंट का तो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, अर्थात इसका एक मान भी होगा। अब इसका मान कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका मान निकालने के लिए आपको पहले साइन देखना है, एक चीज बताते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कि A11 है, आप ध्यान दीजिए कि A11 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो याद रखिए 2 आया। अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आया, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आया। तो इस बात को समझाने का मेरा मेन मतलब यही है कि ध्यान दीजिएगा, ये सम है, ये विषम है और ये सम है। या अब ध्यान दीजिए, इवन ऑड इवन, अगर इवन नंबर आया जोड़कर तो आप प्लस का साइन देंगे, अगर ऑड आया तो आप माइनस का साइन देंगे। आप इस बात को ऐसे समझिए ध्यान से, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 1 1 आएगा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, ठीक है। यहाँ 1 2 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या लिखें माइनस, और यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस। समझ में आ रहा है ना, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। अब फिर अगर समझदार है तो सोच के बताइए, 2 1 है तो जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 आएगा तो क्या प्लस होगा कि माइनस होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा माइनस होगा। फिर क्या होगा प्लस, और ये फिर क्या होगा माइनस ही होगा ना, 2 3 5 तो माइनस। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये हो गया माइनस और ये हो गया आपका प्लस। सिंबल आप याद रख लीजिए, ठीक है, साइन आप याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा फिर तीसरा प्लस होगा, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब आंसर कैसे निकालेंगे सो ध्यान दीजिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको A11 लिखना है, A11 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहले आप A11 लिख दिए और आप कुछ इस तरह से डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे, ध्यान दीजिए। पहले आप A11 लिख दिए, अब A11 के रो को आप झांकिए, रो देखिए ये रो है ना, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का मतलब इसको आपको झांक देना है, तो इसको झांक दिए। अब A11 को कॉलम देखिए, तो कॉलम ये ध्यान दे रहा है ना, ये कॉलम है और ये रो है, तो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, जो आपका बचा उस पार्ट को बताइए। तो देखिए तो ध्यान से एक बार फिर से, इसको और इसको झांके तो क्या बचा, यही 4 को बचा ना। अब इस चारों का मान आप इसमें रख दीजिए, बताइए क्या बचा है, A22 A23
A32 और A33। बात समझ में आ गया होगा पहला का। उसके बाद देखिए पहला जो पोजीशन था वो क्या था, प्लस था। हम रो वाइज चल रहे हैं, किसके अनुसार, रो के अनुसार। ये रो वाइज हम इसका वैल्यू निकालेंगे। एक बात और जान लीजिए कि आप किसी भी कॉलम, किसी भी रो से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आप साइन ध्यान दीजिएगा। अगर रो की ओर चल रहे हैं तो ये साइन, अगर दूसरा रो से चलिएगा तो ये साइन, तीसरा रो से चलिएगा तो ये साइन, और पहला कॉलम से तो ये, दूसरा कॉलम से तो ये, और तीसरा कॉलम से तो ये। आप इस बात को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि A11 को पहले कैसे निकाले। अब ये प्लस था, उसके बाद क्या होगा, माइनस, और फिर आप लिखिएगा किसको, A12 को, अर्थात A12 को, और A12 को भी इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब A12 को देखिए ध्यान से थोड़ा सा। A12 के पहले रो को देखिए, तो रो तो ये है, ध्यान दे रहे हैं ना, ये रो है, और इसी के कॉलम को देखिए तो ये दिखाई दे रहा है ना। फिर से इसके रो और इसके कॉलम, अब इसको और इसको झांक देंगे, यानी इसको और इसको झांकेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, ये यही चारों बचा। अब इस चारों को लिखिए आप आराम से, क्या बचा, 2 1 2 3, फिर 3 1 और 3 3, ठीक है। अब आप देखिए एक और कि यहां पर क्या है, A13 यानी कि प्लस A13, तो A13 को तो इसको तो मिटा देते हैं थोड़ा। A13 को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। A13 में आपको क्या लिखना है ऐसे, A13 को हम क्या करें, पहले रो देखिए, तो रो तो ये पूरा हो गया, दिख रहा है ना, ये पूरा रो है। अब इसके कॉलम को देखिए, तो ये कॉलम है, तो इसको भी डिलीट करेंगे और इसके कॉलम को भी डिलीट करेंगे, रो को भी और कॉलम को भी। तो क्या बचा, देखिए ये जो बचा उसका नाम बताइए, A21 A22 A31 A32। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। अब इसको तो आप क्रॉस गुना करके आपको जानते हैं कि टू ऑर्डर में कैसे निकाला जाता है। तो एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि अगर यही है थोड़ा सा समझने में, पहला बार समझिएगा उसके बाद आपको आसानी लगने लगेगा। क्या है, पहले आपको A11 लिख लेना है और इसको डिलीट करना है, रो और कॉलम दोनों को, और जो बचेगा उसको लिखिए। फिर आपको पहला प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, A12 को लिखिएगा, फिर इसके 12 को रो और कॉलम को डिलीट कीजिएगा और जो बचेगा उसको लिखिएगा। फिर A13 लिख लीजिएगा पहले, और उसके बाद इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट, जो बचा उसको लिख दिए। साइन आप कैसे लिखेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, रो वाइज। पहला रो से अगर बनाते हैं तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप बना सकते हैं। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं कि वाकई में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 5 1 2 2 3 4। इसका आंसर आप लोगों को बनाकर बताना है। तो पहले अगर आप पहले क्या कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, कि इस तरह से हम जो ऑपरेशन जो फॉर्मूला लगाए थे उसको आप पहले लगाइए, उसके बाद आप लोग देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, तो 2 को आप झांक दीजिए इस तरह से। 2 को अगर झांकिएगा तो ध्यान दीजिए 2 के रो और 2 के कॉलम को डिलीट किए। फिर से थोड़ा सा हम इसलिए आसानी से बता रहे हैं आराम से, कि आप एक को सीख जाइएगा तो आप आसानी से सब बना सकते हैं। रो कॉलम को डिलीट किए, तो जो बचा उसका नाम बताइए, क्या बचा, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या लिखे, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर तो माइनस, तब माइनस लगाइएगा, 3 लिखिएगा और 3 को भी झांकिएगा। तो ध्यान दीजिए अब इस 3 को झांकेंगे, तो 3 के रो को देखिए, 3 के रो और 3 के कॉलम। अब जो बचा से बताइए, इसको जानते क्या बचा, 5 2 2 4, या लिखे 5 2 2 4, यहाँ तक ठीक है। अब एक लास्ट बचा, वो प्लस लिखेंगे 4 और 4 को भी झांकेंगे, ये 4 लिख दिए ना, 4 को भी झांकिए। तो ध्यान दीजिएगा रो और कॉलम को डिलीट किए, क्या बचा, रो कॉलम को, तो बचने वाला यही है, क्या है, 5 1 और 2 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप सीख जाइएगा तो उसके बाद आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। 2, इसको आप गुना कीजिए। तो आपको अभी 2 ऑर्डर 2 में बताया गया था कि क्रॉस गुना करना है। 1 में 4 से तो 4, और बीच में याद होगा कि माइनस का साइन देते हैं, और 3 दूना 6, ठीक है, ये -3 रहेगा। अब इसको गुना कीजिए, 5 में 4 से तो 5 चौका 20, माइनस का ही चिन्ह बीच में, और 2 दूना 4, फिर उसी तरह से 4 को छोड़ दीजिए और गुना कीजिए इसको, 5 में 3 से तो 15, माइनस, और 2 में 1 से तो 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको और बढ़ाते हैं, 2 गुना, ध्यान दीजिए इसको ऐसे लिखते हैं, 2 गुना, देखिए 4 में से 6 गया तो कितना बचा, -2। अब इसको देखिए -3 के छोड़ दीजिए, 20 में से
4 गया तो कितना बचा 16, और ये +4 छोड़ दीजिए, और ये 15 में से 3 घटाइए तो कितना आया 13। अब इसका आंसर निकालते हैं, ऊपर मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकाले, आप गुना कीजिए, 2 में -2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -4, और 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो -48, और ये 13 में 4 से गुना कीजिएगा तो 13 चौका 52। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए 48 माइनस में है, 4 भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो माइनस में 52 और प्लस में 52 है, 52 में से 52 गया तो क्या आया 0। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब उसको पहले आप बनाइए और तब कॉन्फिडेंस जगाइए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखिए। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको पहले आपको बनाना है और उसके बाद इसको देखना है कि आपका जो बनाया गया क्वेश्चन है, जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। चलिए देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको बनाना है और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए आप बना लिए होंगे कि आपका आंसर क्या आया है, तो इसको आंसर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक नियम कुछ और बता दे थोड़ा सा, कि अगर जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो हो, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो हो, उसी कॉलम से आप बनाने का प्रयास करें। इससे फायदा यह होगा कि जीरो वाला टर्म लीजिएगा तो आसानी से 2 टर्म जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप चाहे तो इस रो से भी आप बना सकते हैं, आप चाहे तो इस रो से भी बना सकते हैं, इस रो से भी बना सकते हैं, इस कॉलम से भी बना सकते हैं, इस कॉलम से भी बना सकते हैं और इस कॉलम से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप गौर से देखिए कि किस रो या किस कॉलम में ज्यादा जीरो है। तो देखिए, तो ध्यान से, हमको लगता है इस कॉलम में ज्यादा जीरो है क्योंकि 2 जीरो आ गया। तो हम लोग कॉलम 3 से ही एक्सपैंड करते हैं इसको, कॉलम किस से 3 से ही एक्सपैंड करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉलम 3 से एक्सपैंड करेंगे तो पहले आपको साइन याद होना चाहिए। साइन को एक बार फिर से देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन को आप देखिएगा ध्यान से, तो पहला आपका प्लस ही होगा, दूसरा माइनस होगा और तीसरा क्या होगा प्लस होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले आप 4 को लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप 4 को लिखेंगे तो 4 तो प्लस में, 4 को आप डिलीट कीजिए, रो और कॉलम, रो कॉलम डिलीट कीजिएगा तो यही 4 को बचेगा, -1 3 4 1, यही ना बचेगा। एक बार फिर से देखिए, ये 4 को डिलीट किए और इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसका साइन देंगे, माइनस का। अब क्या लिखेंगे, अब 0 को देखेंगे तो 0 लिखेंगे और 0 को भी झांकेंगे, ठीक है, यानी कि वही डिलीट करें। तो 0 ये है, इसके रो को देखिए, इसकी रो ये है, रो है ना, और इसके कॉलम को देखिए, ये कॉलम है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको झांके तो क्या बचेगा, 1 2 4 1। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 ये था, 0 को ऐसे झांके इस तरह से, तो 1 2 4 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस, और फिर आपके पास 0 ही है तो 0 और 0 को फिर झांकेंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, आप इस 0 को झांकेंगे तो 0 को रो देखिए, रो ये है, और इसके कॉलम देखिए तो ये कॉलम है। तो ध्यान दीजिए, ये रो कॉलम झांका तो क्या बचा, देखिए 1 2 -1 3, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप गुना कीजिए तो 4 गुने क्या लिखिए, इसको तो गुना करेंगे -1 ही आएगा ना, एक -1 में 1 से तो -1, बीच में आपको माइनस का साइन याद हो गया होगा। अब 4 में 3 से तो 4 3 12। अब चाहिए, आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, ये तो 0 है और 0 में कुछ डिटर्मिनेंट से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा, और इस 0 में डिटर्मिनेंट में भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए हम 0 वाला को ही पकड़े थे कि 0 वाला जो होगा उसको गुना तनी करने से हम लोग बच जाएंगे और समय भी बचेगा और जल्दी बनेगा। जैसे देखिए क्या है, 4 गुने माइनस में -1 और माइनस में 12 -13। अब इसको गुना करेंगे तो -13 चौका 52, और ये 0 तो आप छोड़ ही सकते हैं। अब आप देखिए कि आपका आंसर आसानी से आ गया। इससे भी एक ट्रिक बताते हैं आपको कैसे निकाला जाए। सो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन था 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 था ना। अब इस क्वेश्चन को क्या, आप देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 लगातार 0 है क्या, इस कॉलम में है लगातार 0, तो पहले आप उसको इस तरह से घेर दीजिए,
ठीक है, ट्रिक से ध्यान दीजिएगा। इसको आप घेर दिए और उसके बाद इसमें जो बचेगा उसका लिख दीजिए 4। जो है, जो भी यहाँ पर मान रहे 2 को 0 के छोड़कर जो है वो मान रहे हैं उसको आप लिख दीजिए। और याद रखिए यहाँ प्लस होता है कि माइनस होता है, साइन आपको जरूर ध्यान देना है। तो क्या होता है प्लस, तो इसलिए हम +4 लिखे, ठीक है। और 4 को भी आप इस तरह से डिलीट कर दीजिएगा। तो 4 अब बताइए डिलीट करने के बाद क्या बचा, -1 3 4 और 1, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बाकी सब कुछ झांकना ही नहीं, सब उसी में आ गया। बस 2 को 0 रहेगा तब। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा 4, दिख रहा है ना यहाँ 4 गुना कीजिए तो -1 और ये हो गया 4 तिहाई -12, 4 तिहाई 12। अब नीचे नहीं दिखेगा, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 गुने, ये 4 है, 4 गुने -1 और -12 तो -13, अब इसको गुना कीजिए तो माइनस में 13 चौका 52। तो इस तरह से आप जल्दी में बना सकते हैं, कब, जब 2 को 0 मिलेगा तब। अब उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो आज आप जाकर 4.1 आप बनाइए और उम्मीद करता हूं आपसे बनेगा ही बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए